और आप रिसीव करोगे इन गवाहियों को, तो मुझे विश्वास है, और यहां पे हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे। मुझे विश्वास है कि आज इस गवाही के द्वारा आप बड़ी गवाही लेके आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे लोग अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करके प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता। आज जितना भी गवाहियों को मैं सुनूं तेरी महिमा के लिए पिता, इन गवाहियों को मेरे जीवन में काम करने देना। जैसे जैसे मेरी गवाही मेरे कान में जाए, हमारी भी गवाही बने और हम भी तेरी महिमा। मुझे पवित्र करना, मुझे अपना महाअभिषेक से भरना, महासामर्थ से भरना। मुझे विश्वास है परमेश्वर कि आज की गवाहियों से, आज के वचनों से हम से यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। आइए सबसे पहले गवाही को सुनते हैं। सिस्टर आशा, इस बहन की गवाही है, आगे में आना। परेशान रहती थी, उम्मीद का किरण बुझ चुका था, लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर पे था। ये बहन हमेशा इस मिनिस्ट्री में सेवा में रही, और जब जब प्रार्थना यहाँ पे होता था बच्चों के लिए, तो ये बहन अपनी बहन के लिए प्रार्थना को रिसीव करती थी, और परमेश्वर पे इनका पूरा भरोसा था कि इनकी बहन को बच्चा जरूर होगा, लड़का इनका वंश जरूर चलेगा। और ये बहन प्रार्थना को रिसीव की, और इनका प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, और इनकी बहन को बेबी बॉयज के साथ ब्लेस किया। आइए इस गवाही को। परमेश्वर को मैं धन्यवाद। मेरा घर है खरपुरा, मेरा नाम है आशा रानी। हम अपना बहन को गवाही देने के लिए इस जगह पर जा रहे हैं। मेरी बहन का यही गवाही है कि 2 लड़की है, एक लड़का नहीं हो रहा था, तो सब लोग ताना मारते थे, अगल बगल के घर के परिवार, भूतनी सास, सब लोग ताना मारते थे इसको कभी बेटा नहीं होगा। लेकिन हमको भरोसा था परमेश्वर पर कि परमेश्वर बेटा देगा। सबके दिए तो मेरा बहन को भी देगा। तो यहाँ 4 महीना पहले पापा जी प्रार्थना किए, तो जिसको बच्चा नहीं होता उसके लिए, तो एक और बोले पापा जी कि जिसको बेटा नहीं है, वंश नहीं है, उसको वंश भी होगा। तो वही बात, उस वर्ड को मैंने अपना बहन के लिए रिसीव किए। ये परमेश्वर जो परमेश्वर को दास बोल रहे हैं, इस वर्ड को मेरा बहन को जीवन में काम करे। तो हम जैसे मेरी बहन को जब बच्चा होने के लिए 1 महीना के रहा बच्चा, तो जैसे ही हम प्रार्थना करने लगे, हे पिता, जिस तरह से उत्पत्ति में तूने आदम हवा को बनाया प्रभु जी, हे परमेश्वर मेरे बहन को अपना हाथों से तूने उस बच्चा को तैयार कर मेरे राजा। ऐसे करके रोज भोरे भोरे प्रार्थना करते थे। आज परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुने, और 1 महीना हो गया बच्चा होला, अच्छा तरीका से लड़का हो गया। इसके लिए तारीफ करें, क्योंकि वो हमारा वंशों का परमेश्वर है, और जब हम उसके विश्वास से भरता है। हालेलुया। आइए एक भाई की गवाही को सुनते हैं, अद्भुत गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े काम किया। अक्सर लोगों को बोला जाता है कि आप अगर ये काम करोगे, तो कुछ लोगों के जीवन में लगता है कि नहीं ऐसा हो सकता है थोड़ी। आप इस गवाही को सुनोगे और अपने लिए रिसीव करोगे। मुझे विश्वास है कि जितने लोग इस गवाही को सुनोगे, कानों को सुनकर, आंखों को खोलकर और दिल खोलकर, मुझे विश्वास है कि इस गवाही के साथ आप खरा उतरोगे यीशु मसीह के नाम में। भाई अनिल जो जयनगर कोडरमा झारखंड के रहने वाले हैं, आइए इनकी गवाही को सुनते हैं। ये भाई बताते हैं कि ये भाई
के जीवन में बहुत निराशा थी, बहुत सारी परेशानियां था। ये जिस काम में हाथ डालते थे वो काम असफल हुआ करता था, बिजनेस नहीं चलता था, रोजगार ठप हो चुका था, इनका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन किसी ने इस भाई को होली क्राइस्ट फायर मिनिस्ट्री के बारे में बतलाया। ये भाई इस मिनिस्ट्री में आए और यहां पे प्रार्थना किया जा रहा है। हालेलुया। स्पेशल सीट के बारे में बतलाया जा रहा था, बोने के लिए बताया जा रहा था, बरकत वाली प्रार्थना थी। इस भाई ने परमेश्वर के भवन के लिए अपना दिल खोला और परमेश्वर के भवन में बोने का इरादा किया और ये भाई स्पेशल सीट बोया परमेश्वर के भवन के लिए। हालेलुया। और ये भाई बताते हैं कि जैसे ही ये भाई ने परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए स्पेशल सीट बोया, बोने के कुछ ही दिनों के अंदर में जो इनके जीवन में बीमारियां था वो बीमारियां खत्म हुआ। जैसे इन्होंने बीज को बोया इनके जीवन में निराशा खत्म हुआ। जैसे ही इन्होंने भवन के लिए बीज बोया इनके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं थी, रोजगार ठप था, परमेश्वर ने इनके जीवन में 10 गुना रोजगार को बढ़ा दिया। इस मसीह के नाम में तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार साह हुआ। मेरा घर जयनगर, झारखंड, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। और मैं यहाँ पे, मुझे कोई दीदी ले आई थी और मैं यहाँ के बारे में आपको किसने बताया? एक दीदी है रुमा, हाँ कोई भी हो, वो लाई थी और मैंने मुंबई से परमेश्वर को जाना और सुना और मुंबई में जुटा था। और यहाँ कितना दिन पहले आए? यहाँ पे 4 महीना से आ रहे हैं। 4 महीना से आ रहे हैं। हाँ जी। मैंने जो स्पेशल सीट बोया था, स्पेशल सीट बोया था भवन के लिए। भवन के लिए। हाँ जी। मैंने करीब 1.5 महीना पहले बोया था। अच्छा। और मैं जितना माल जो गाड़ी में लाता था, हाँ, वो मैं 1 गुना लाता था, तो उसमें भी बिकने में स्पीड होता था। अच्छा। और मैं अभी भर के लाता हूँ, वो भी कम पड़ता है। ओह, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ होनी चाहिए। नाचते झूमते हुए तारीफ हो। मेरा माल होम डिलीवरी भी होता है और फोन पे भी होता है और जितने भी माल आता हूँ बिक जाता है। इसीलिए मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ परमेश्वर यीशु राजा को और यहाँ का फादर साहब को और यहाँ जो अपने आपके मन में कैसे विचार आया कि हम परमेश्वर के लिए बोए? जैसे हमको मन में इसलिए विचार आया क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर बहुत महान है। वो उसका घर हम बनाएंगे तो हमारा घर वो खुद बनाएंगे। ओह, तारीफ होनी चाहिए, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ, तारीफ, तारीफ। आगे बता। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी शुरुआत हुआ है। अब फाइनेंस के रास्ते खुलने वाले इस मसीह के नाम में, इस मसीह के नाम में। बिजनेस बढ़ाए महाअभिषेक, मेरा फाइनेंस बढ़ाए महाअभिषेक, मेरा बिजनेस बढ़ाए महाअभिषेक, मेरा फाइनेंस बढ़ाए महाअभिषेक, मुझे बरकत दिलाए महाअभिषेक, मेरा वंश बढ़ाए महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक।
महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। हालेलुया। अभी तो फाइनेंस की बंधन टूटा है और मैंने कहा था आज से 2 महीना पहले कि जो आप बोगे उसको काटोगे। मैंने कहा था बोगे काटोगे। अभी जिसने बोया है वो काटना शुरू किया है। अभी चिंता मत करो। अभी तो 1.5 महीना 2 महीना हुआ है, फसल निकलता है 6 महीना। आज बोगे 6 महीना के बाद अभी 10 गुना हुआ है, रिजल्ट आया है। आप 100 गुना पाने वाले इस मसीह के नाम में। और याद रखना, सुनो, ईश्वर के भवन के लिए बो रहे हो, आपका भवन परमेश्वर बनाने वाला इस मसीह के नाम में। अरे मैंने कहा आपका भवन तैयार हो चुका है इस मसीह के नाम में। अक्सरा सुनो, अक्सरा लोग कहते हैं बोने से क्या हो जाएगा। ये पास्टर जी बोलते हैं बोने के लिए, हमको बोने से क्या हो जाएगा। आप जिस चीज का बीज बोगे उस चीज को काटोगे। भाई आप मुझे बताओ, ये 1.5 महीना पहले आपकी स्थिति कैसा था? बहुत कम स्थिति था। मैं पूरा मतलब घर का भी मेंटेन पूरा नहीं चलता था। घर का मेंटेनेंस अच्छा से होता था क्या? नहीं होता था। क्या क्या परेशानी आती थी घर में आपकी? अभी तो मेरे पास सब कुछ हो गया, परमेश्वर का द्वारा उनका ही है सब कुछ। मैं प्रार्थना करता हूँ तो सब उसी का नाम पे ही करता हूँ और अभी सब कुछ ठीक है। आपको जो चाहता हूँ हो जाता है। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। बंदे रस्तों को खोले, महाअभिषेक, 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 तुझे रिश्ते को जोड़े, महाअभिषेक, तुझे रिश्तों को खोले, महाअभिषेक। ओ आया महाअभिषेक। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। देना चाहो हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, आप फादर जी जितने भी आज से नहीं, आज से जितने लोग हैं, आप लोग भवन के लिए कोई भी आप हिचकिचाहट ना कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि 10,000 और 20,000 और 50,000 देना है। 2,000 4,000 जो भी समझना है आप लोग दीजिए। आप आगे बढ़ेंगे, हमेशा के लिए आगे बढ़ेंगे। यीशु बहुत आगे बढ़ा देंगे आपको। बिना कहे कुछ आगे बढ़ेंगे। कोई भी चीज़ में हाथ डालिएगा, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इसीलिए आप हेलो, आप कोई भी चीज़ में आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी चीज़ हाथ डालिएगा, आगे बढ़ेंगे। अभी मैं जो मार्केट में जाता हूँ और मेरे पीछे पीछे बड़े बड़े लोग जो गद्दी के मालिक हैं, वो लोग पीछे पीछे घूमते हैं, अनिल क्या चाहिए। हम बोलते नहीं, मुझे जितना पावर है उतना ही माल लेंगे। अभी मेरे पीछे पीछे दुनिया चल रही है मार्केट में और मैं चलता हूँ आगे आगे और मेरे आगे यीशु मसीह चलते हैं। इसीलिए सभी को प्यार से बोलना है। मैं एक ही बात बोलूंगा, वो आवाज आप लोग को देना है। और कैसे देना है सुनिए। जब मैं बोलूं मेरा यीशु हीरो है, आप जैसे मैं बोलूंगा यीशु मेरा, आप लोग बोलिएगा हीरो है। मेरा यीशु हीरो है। धन्यवाद। आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया बरकत आई बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए अब रूह सुख गए, बंदी मुक गए
जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा जीवन मिलिया मिलिया ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा कितने लोग आनंदित हैं? बैठ जाओ अपने शरीर में। महासामर्थ्य, अभी महासामर्थ्य आपके जीवन में आने के लिए अभी 3 दिन बाकी है। मैंने कहा था जिस दिन फाइनेंस का बंधन टूटेगा और जितनी भी स्पेशल सीट का फॉर्म मेरे पास लाओ, जो स्पेशल सीट भवन के लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म 24 आवर मेरे वेदी पे होता है और उस पे 24 घंटा प्रार्थना होता है। 24 घंटा प्रार्थना होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा बोले, मैंने कहा इसमें 4 कॉलम है, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000। याद रखना, आप जो बोगे आप काटोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अभी तो 10 गुना शुरुआत हुआ है, अभी 10 गुना नहीं, कहां गए? अभी 10 गुना नहीं, आपको 100 गुना मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये भाई लिखेंगे इनका बिजनेस 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना। अभी तो 10 गुना अभी शुरुआत हुआ है। वो परमेश्वर आपको परख रहा है, लेकिन परमेश्वर के हजूरी में उसकी उपस्थिति में बनते चले जाओगे, 10 गुना नहीं आपको 100 गुना देने वाला है, समझ के नाम है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ऑफरिंग भी बोते हैं तब 2 रुपया। आदमी को खाने के लिए नहीं बोते हो, किसी आदमी को पेट भरने के लिए नहीं बोते हो। आप जो बोते हो, जो देते हो, परमेश्वर के भवन के लिए बोते हो, यीशु मसीह का नाम है। जब परमेश्वर, अभी देखो आपका 10 गुना बिजनेस किया है, आप कुछ नहीं, उसके वचन को फॉलो करना, दसवांश निकालना। जैसे ही आप ईमानदारी आप दसवांश के साथ कर दोगे, वो 10 गुना 100 गुना में बदल जाएगा, यीशु मसीह का। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि अब तो भाई आ गया तो अब थोड़ा मन मटाओ, कभी नहीं। दिल खोलना, दसवांश निकालना। अब इसको 100 गुना कैसे बनाना है, ये आपके हाथ में। वो परमेश्वर अब पीछे नहीं खींचेगा, आगे बढ़ाता जाएगा, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। नवंबर का महीना आ चुका, प्रभु यीशु मसीह का दिन आ चुका, और सबसे पहला क्रिसमस हम मनाने जा रहे हैं 1 तारीख को। कितने तारीख को? 1 तारीख को। 1 तारीख को वो हम क्रिसमस मनाने नहीं जा रहे भाई साहब। हम महाअभिषेक तो ले चुके, लहू बहा था उस पहाड़ से, वहां से महासामर्थ आपके बीच में आने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। 1 तारीख को जो लोग जा रहे हैं, मैं खुल के घोषणा करता हूं, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर का महासामर्थ जो लेगा, सबसे बड़ा, मैंने कहा सबसे बड़ा सामर्थ को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये दिसंबर आपका बोने का दिन है। ये पूरा दिसंबर याद रखना, अक्सरा किसी ना किसी चीज के लिए दिन होता है, बरकत वाली दिन,
बरकत वाली दिन आप 2023 कैसा बनाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। दिसंबर परमेश्वर का जन्मदिन का दिन है। पूरा हिंदुस्तान ने, पूरा वर्ल्ड, पूरा धरती दिसंबर में खुशियां मनाता है और ब्लेसिंग का महीना कहता है। और खुशी की बात है कि एक ही तारीख को, पहला ही दिसंबर को हम लोग को महासामर्थ्य मिलने वाला इस मसीह के नाम में, और महासामर्थ्य लेके आएंगे। इतना भयंकर सामर्थ्य परमेश्वर का उतरेगा, आपके आंखों के सामने लंगड़ा चलेगा, गूंगा बोलेगा, बहरा सुनेगा। इस मसीह में 2023 मैंने कहा आज नहीं, बार बार 2023 जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है, परमेश्वर के साथ वफादार रहता है, अपने पिता के साथ वफादार रहता है, उसके हजूरी में बना रहता है, 2023 उसके जीवन का, उनके परिवार का खुशियों का दिन बनने वाला इस मसीह के नाम में। एक एक दिन 2023 याद रखना, 2023 एक एक दिन आपके लिए खुशियों से भरता जाएगा इस मसीह के नाम में। आइए गवाही को और सुनते हैं। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। देखो महाअभिषेक क्या काम करता है। परमेश्वर से आप जो मांगोगे ना, बहुत सारे लोग यहां आते हैं छुटकारा के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं, मेरा बीमारी चंगा हो जाए। परमेश्वर आपको नहीं छुड़ाएगा, खुशी मत मनाओ। बहुत सारे लोग आते हैं यहां पे और कहते हैं परमेश्वर हमको छोटा सा घर भी दे देगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। परमेश्वर आपको घर नहीं देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे चपरासी का भी नौकरी दे दे तो हम तेरी गवाही देंगे। परमेश्वर आपको चपरासी नहीं बनाएगा। कैंसिल आपका बर्ड, आपको चपरासी बनाने के लिए यहाँ नहीं बुलाया। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर मेरा छोटा सा बिजनेस दे दे। परमेश्वर आपको बिजनेस नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। आप जो चाहोगे परमेश्वर आपको कदापि नहीं देगा, कदापि नहीं देगा। कुछ लोग परमेश्वर मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, नहीं ठीक करेगा। हाँ जी, सुनने में अजब लग रहा है ना, अजब लग रहा है ना। ये क्या बोल रहे हैं पापा जी, ऐसे कैसे? तो हम आए किस लिए? आप जो चाहोगे परमेश्वर कभी नहीं देगा। जो आप नहीं चाहोगे वो आपको देने वाला इस मसीह के नाम में। आप परमेश्वर से कहोगे मुझे बीमार है, मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा। आपके वंशों को चंगा करने के लिए आपको बुलाया इस मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको छोटा बिजनेस नहीं, बड़ा व्यापारी बनाने के लिए बुलाया इस मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको चपरासी नहीं, आपको चपरासी बनाने के लिए यहां नहीं बुलाया है, आपको राजा बनाने के लिए बुलाया इस मसीह के नाम में। आपको हवलदार नहीं, आपको एसपी बनाने के लिए बुलाया इस मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पिछले वीरवार को एक गवाही आपने सुना, वो बहन आई हुई है, वो अपने भाई के लिए दुआ करते थे, प्रभु मेरे भाई को चपरासी का भी नौकरी दे दे प्रभु। काहे देंगे चपरासी की नौकरी? उनकी मां कहती थी मेरा बेटा को चपरासी का भी नौकरी दे दे प्रभु। परमेश्वर नहीं दिया। दुखी की बात है ना, है ना दुख की बात? उसको नौकरी नहीं दिया चपरासी का। जब वो परमेश्वर के साथ वफादार रही, प्रभु की हरजूड़ी में आती रही, आराधना करती रही, खुद के उसके लिए झूमते नाचती रही, परमेश्वर उसको चपरासी नहीं क्या बनाया? क्या बनाया? कितने लोग गवाही को सुने थे?
पर उसको बनाया टीएसपी बना दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। संसार कहता है आपका वंश नहीं चलेगा, परमेश्वर कहता है तू मेरी उपस्थिति में चलता रहा, तुम मेरी उपस्थिति में चलता रहो। तुम मेरे सामने आना तो हंसते हुए आनंद होके आना, रोते हुए चेहरा लेके मत आना। तुम मेरे सामने आना तो नाचते हुए आना, झूमते हुए आना। उपस्थिति में अब्राहम की तरह बनता चला गया, मैं तुम्हें आकाश के तारों के समान वंश दे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो आपको आकाश के तारों के समान वंश देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारा डॉक्टर कहता अब इसका वंश नहीं होगा, वंश हुआ। अरे हुआ। एक और गवाही सुनो, आज खुशी। अब देखो यहां से तो स्टेप अभी शुरुआत हुआ है, अभी महासामर्थ्य 1 तारीख को आने वाला है। आप सच कहता हूं, जैसे ही आप महासामर्थ्य को लोगे, एक एक दिन में 10-10 गवाही पैदा करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए गवाही को सुनते हैं। सिस्टर पूजा जो जगन्नाथपुर के रहने वाली है, सिस्टर पूजा है यहां? हाँ आइए। ये बहन की गवाही है, ये बताती हैं इनके पड़ोसी के एक पुत्र हुआ था, एक बेटा जन्म लिया था, और वो बेटा जन्म लिया तो वो डॉक्टर के पास सरकारी हॉस्पिटल में जन्म लिया, और जब वो जन्म लिया तो बच्चा शीशा में चला गया था, कमजोर था। सुनो इस गवाही को, सुनो, आप आनंद से भर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप आनंद से भरने वाले यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर के पास शीशे में वो बच्चा भर्ती रहा, उसका जीवन में बहुत बड़ा परेशानी आ गया, पूरे परिवार वाले मायूस हो गए, टेंशन में हो गए। और ये बहन बताती है कि जब वो बच्चा 2 दिन तक भर्ती रहा शीशा में, और 2 दिन के बाद जब वो डॉक्टर उसको चेक करता है, उस बच्चे का सांस बंद हो गया, खत्म, कहानी खत्म, बच्चा खत्म हो गया। ये बताती है कि जैसे ही वो बच्चा, डॉक्टर बोला बंद हो गया, इसको लेकर चले जाओ, लेकिन उसका भरोसा नहीं रहा। वो बच्चा को लेकर पटना के हॉस्पिटल में गए, वहां भी गए तो डॉक्टर जवाब दे दिया, लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर पे था। सारे लोगों ने उस बच्चे को मिट्टी देने के लिए तैयार, अब क्या होगा, अब तो खत्म कहानी, लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर पे था। इन्होंने राय दिया, चिंता मत करो, हमारा जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो लाजर को जिंदा कर सकता है, वो पेरिस को, बेटी को जिंदा कर सकता है, वो जन्म के अंधे को आंखें दे सकता है। ये बच्चा अगर उसने दिया है तो वो लेके नहीं जाएगा। ये बच्चे के लिए दुआ करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, और ये बताती है कि मैंने हॉली क्राइस्ट फायर मिनिस्ट्री का नाम लिया, प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया, अपने अगुए का नाम लिया, और जैसे ही अपने अगुए का नाम लेकर प्रार्थना किया, वो बच्चा जीवित हो गया यीशु मसीह के नाम में। आप बहुत जल्द उस बच्चे को देखने वाले हो ढोल नगाड़े के साथ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए इस गवाही को हम पहले सुनते हैं इस बहन के मुंह से। धन्यवाद, यीशु मसीह के धन्यवाद करता हूँ, मेरे पापा जी के धन्यवाद करता हूँ, जितना स्थान पर भाई बहन सबके जय मसीह करता हूँ। ये एक गवाही है, हम जगन्नाथपुर से आए हैं, नाम है पूजा देवी। यही गवाही है कि वो बहन के लड़का हुआ, तो लड़का मतलब वहाँ भेज दिया फ्री में,
आप दिए हैं वो बच्चा के जीवित कीजिए परमेश्वर। बड़ा गवैया लेके आएंगे परमेश्वर। मेरा पापा जी के, मेरा अगुआ के हौसला बढ़े परमेश्वर, ये भवन के हौसला बढ़े परमेश्वर। हम ये नाम लेके प्रार्थना किए, वो बच्चा भी घर में है, वो आएगा खुशी से। गया का डॉक्टर खत्म। डॉक्टर बोला बच्चा खत्म हो गया, ले जाओ। पटना का डॉक्टर बोला खत्म हो गया। आप प्रार्थना करने कहाँ गए थे? आप बता रहे थे पापा जी पहाड़ पर गए थे, गाड़ी से आ रही थी स्कूटर से, उसको कलर टूट गया। टूट गया पापा जी। तो हम बोले कि परमेश्वर अब शैतान छेड़ रहा है, मगर हम परमेश्वर पर हम प्रार्थना भरोसा करें। तो हम अपना पति से बोले कि गाड़ी के कलर टूट गया है तो कैसे प्रार्थना में जाएंगे? तो बोले कि यहीं प्रार्थना करो। तब हम बोले कि प्रार्थना यहाँ करेंगे। तो बोलेगा सब कि यहाँ दोनों औरत मर्दाना प्रार्थना कर। तो बोला कि चलो बीच पहाड़ पर प्रार्थना करेंगे। वही ये परमेश्वर के हम प्रार्थना बोले कि ये परमेश्वर प्रार्थना के अथी में ले जाइए, भवन में ले चलिए परमेश्वर। बोले कि गाड़ी चला के देखें। बोलिए कि गाड़ी चलाइए, गाड़ी चला के देखे तो गाड़ी यहाँ परमेश्वर के महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। नाचो नाचो नाचो, अभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, आज खुशियों का दिन है, आज नाचने वाला दिन है, उत्साह से भरने वाला दिन है। वो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? यहाँ जब आए तो यहाँ पे क्या हुआ था? तो हम प्रार्थना किए, अगुआ के नाम लेके, पापा जी के नाम लेके, परमेश्वर के नाम लेके। वो बच्चा आजाद है पापा जी। ये कब की गवाही है? ये 8 दिन के हुआ है, यही हफ्ता में। इसी हफ्ता के बात है? यही हफ्ता के। यहाँ पे आप भवन में कब आ रहे थे? हम पिछले संडे का। हाँ, और पिछले संडे का महासामर्थ काम किया था। कितने लोग देखे थे? तो यही भाई बहन के क्या आपने देखा था? हैंड फ्री। ओह, पवित्र आत्मा से भर गया। तारीफ होनी चाहिए। यही हम भाई बहन सब लोग और पापा जी के अगुआ के द्वारा पापा जी के प्रार्थना कीजिए बहन कि ऐसा ही भवन ऊंचा रहे। आमीन, आमीन। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक। नाचो नाचो, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर पे। आप अपने शरीर में बैठ जाओ, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हो। कितने लोग आनंदित हो? आनंदित हो? तारीफ करो। तारीफ होनी चाहिए, तारीफ ऊंचा होना चाहिए। आपके ऊपर आशीष की बारिश आने वाली इस मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया।